हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है बेटा जी, उसका एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है बेटा जी कॉस्ट शीट। मैंने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर बेटा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कितने तरह की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने बताया था कि कॉस्ट के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। फिर मैंने ओवरहेड के टाइप्स बताए थे, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और इस फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। इसके अलावा इसी को 3 तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अलावा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये सब कुछ बेटा जी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इवन कॉस्ट शीट क्या होती है और कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है बेटा जी, वो सब कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा जी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको कॉस्ट शीट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कंसेप्ट और कॉस्ट शीट का बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। इस वीडियो में बेटा जी मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कॉस्ट शीट का मतलब नहीं पता है तो मैं 2 मिनट लगाऊंगा, आपको कॉस्ट शीट का मतलब समझा देता हूं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए। बेटा जी कॉस्ट शीट क्या है? बेटा जी कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट। किस चीज का स्टेटमेंट है बेटा जी? जो भी किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हमारा खर्चा है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट आई है, उसका ये एक स्टेटमेंट है। यानी कॉस्ट शीट इज ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारी कॉस्ट आई है उसकी एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है और इसी को हम कॉस्ट शीट कहते हैं। कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं? किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। और किस कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा खर्चा आया है उसकी एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे अगर मुझे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले मैं बाजार से रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आऊंगा, फिर उसे प्रोड्यूस करने की लेबर दूंगा, फिर इसके अलावा जो मेरा फैक्ट्री का खर्चा है वो ऐड करूंगा, ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करूंगा, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ूंगा, फाइनली मेरे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को निकालना सीखते हैं। ये बेटा जी इस साइड इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है और आपको सिखाने के लिए इधर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। मैंने कोशिश की है बेटा जी इस क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर अप कर लूं सो दैट कि आपको कोई और वीडियो ना देखने पड़े। तो इस वीडियो में बेटा जी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में कवर अप कर लिया है जो कॉस्ट शीट बनाते समय आपके काम आ सकते हैं। जब आप बेटा जी कॉस्ट शीट बनाएंगे तो फॉर्मेट क्या है बेटा जी? यहां पर आपको पर्टिकुलर लिखना है, यहां पर आपको डिटेल लिखना है, एक कॉलम अमाउंट का और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम होता है। कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम आपको तभी बनाना है जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन हो। अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए तो आप कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम मत बनाइएगा, डिटेल और अमाउंट का कॉलम बनाइएगा। यहां पर मैंने आपको कॉस्ट शीट का मतलब बता दिया है कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिससे हम किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होती है। इसमें हम खर्चों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में शो करते हैं। वो ऑर्डर बेटा जी मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं, यहां पर शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जी स्टॉक 3 तरह का होता है। इस सब्जेक्ट में स्टॉक 3 तरह का होता है। एक होता है बेटा जी रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और तीसरे नंबर पे होता है बेटा जी फिनिश स्टॉक। तो 3 तरह का स्टॉक होता है बेटा जी। जो माल बनकर तैयार है, बिकने के लिए रेडी है, उसको हम बोलते हैं फिनिश स्टॉक। जो माल इस समय वर्कर के हाथ में है, जिसकी प्रोडक्शन प्रोसेस अभी चल रही है, यानी जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। और जो बेटा जी जिस माल के ऊपर यानी जो रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया लेकिन जिसको अभी हमने बनाना शुरू नहीं किया है, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो स्टॉक 3 तरह का होता है। अब मैं बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा जी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद इसमें हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे, प्लस करेंगे फ्रेट इनवर्ड और कैरिज इनवर्ड। बेटा जी माल खरीदते समय आपने जो भी फ्रेट या कैरिज पे किया है उसको जोड़ेंगे तो ये आएगा टोटल। इसको हम बोलते हैं टोटल मटेरियल अवेलेबल।
इसके अलावा इसमें से घटा दें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं बेटा जी रॉ मटेरियल की वेस्टेज को। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल का वेस्टेज है उसको बेचा है तो उससे कोई पैसा मिला हो तो यह माइनस करेंगे। जो चीज निकलेगी वो बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कितना माल हमारा यूज हो चुका प्रोडक्शन में। उसके बाद इसमें हम जोड़ते हैं वेजेस। बेटा डायरेक्ट वेजेस वो होती है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है बेटा जी, जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो खर्चे जो प्रोडक्शन में सीधा इन्वॉल्व होते हैं उन्हें डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और बेटा जी जो खर्चे इनडायरेक्टली लगे यानी जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी प्रोडक्ट से, उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। उसको अगर मैं अभी यहां पर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बेटा जी उसको आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ते हैं तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाएंगे, प्लस स्क्रैप सोल्ड। अगर खाली स्क्रैप सोल्ड है तो यहां माइनस करिएगा, और स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा है तो यहां पर शो करिएगा। जो चीज निकलेगी उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। उसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जोड़ देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस करें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जोड़ेंगे तो बेटा जी कॉस्ट ऑफ सेल आती है। प्रॉफिट जोड़ेंगे तो फाइनली बेटा जी सेल आ जाएगी। तो ये बेटा जी मेरा स्टेटमेंट है, यहां पर क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। जब भी बेटा जी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से चलिएगा, आप क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलिएगा, आप फॉर्मेट के हिसाब से चलिएगा। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना गिवन है बेटा जी, 40,000 रुपए मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है बेटा जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया 4,50,000 रुपए। फिर प्लस करते हैं फ्रेट और कैरिज इनवर्ट। बेटा जी फ्रेट और कैरिज इनवर्ट कितना दिया है, 5,000 रुपए। अब बेटा जी मैं इन सब का सम कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टोटल मटेरियल अवेलेबल 4,95,000। डन। उसके बाद इसमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा जी वो कितना दिया है, 20,000 रुपए। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल वो नीचे गिवन है 20,000 रुपए, उसको यहां पर मैंने लेस कर दिया 20,000 रुपए। इन दोनों को बेटा जी लेस करूंगा तो मेरे पास बचेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि निकल कर आएगा कितने रुपए का बेटा जी, 4,55,000 का। इसको आप बेटा जी यहां पर भी लिख सकते हो, ये प्रेजेंटेशन है जो आप सीख रहे हो। उसके बाद इसमें जोड़ते हैं बेटा जी वेजेस पेड, यानी डायरेक्ट वेजेस, यानी जो प्रोडक्शन में यानी गुड्स को बनाने में जो हमारी वेजेस लगी होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस, जो कि 2,30,000 रुपए की दी है। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे बेटा जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि 30,000 रुपए के दिए। फाइनली अगर मैं मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दूं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है जितने रुपए में माल बनकर तैयार हो गया, यानी माल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इसका सम करता हूं बेटा जी तो 4 लाख, 6 लाख, 6,85,000 और 6,85,000 में इसको जोड़ेंगे 7,15,000। ये बेटा जी मेरी निकल कर आ गई है प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इसमें फैक्ट्री एक्सपेंस जोड़ेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस को बेटा जी फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, या इसकी जगह पे इसको वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कई बार हम नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। डन। तो बेटा जी ओवरहेड का मतलब एक्सपेंस ही होता है, वर्क्स एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस एक ही बात है, जो कि 90,000 है। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो बेटा जी 8,05,000 रुपए मेरी आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, जिसको मैं यहां पर लिखूंगा डिटेल वाले कॉलम में। ये जो डिटेल का कॉलम होता है ये मेनली ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को शो करने के लिए होता है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है बेटा जी, 20,000 रुपए। इसके अलावा फाइनली बेटा जी मुझे स्क्रैप सोल्ड दी है कितनी, 10,000 रुपए, ये मैंने यहां पर ले लिया। फाइनली बेटा जी ओवरऑल इनका एड लेस करें तो 15,000 रुपए माइनस आ रहा है। इसमें से घटाऊंगा तो बेटा जी मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 7,90,000 रुपए। ये मेरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। इनको मैंने यूज कर लिया तो इनको टिक कर लेता हूं। उसके बाद इसमें जोड़ते हैं बेटा जी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि मुझे नीचे दिए 30,000 रुपए के। इसको जोड़ दूंगा तो बेटा जी निकल कर आ जाएगी मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,20,000 रुपए। उसके बाद इसमें प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया है 65,000 का, ये मैंने यहां पे ले लिया। माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बेटा जी वो 55,000 रुपए दिया है।
फाइनली बेटा जी एड लेस करके डिफरेंस आ गया 10,000, टोटल हो गया 8,30,000 रुपए बेटा जी। डन, ये 8,30,000 रुपए आ गया। उसके बाद बेटा जी मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंस दिए 40,000 रुपए के। यहां पर मैं सेलिंग एक्सपेंस जोड़ूंगा तो बेटा जी मेरे पास निकल कर आ जाएगी क्या, मेरे पास निकल कर आ जाएगी इसकी टोटल कॉस्ट बेटा जी निकल कर आ गई है 8,70,000 रुपए। फाइनली मुझे क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है बेटा जी, सेल्स को सबसे नीचे लास्ट में लिखेंगे बेटा जी यहां पे 9 लाख रुपए। फाइनली बेटा जी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल सेल में से कॉस्ट घटाऊंगा तो बेटा जी 30,000 रुपए मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डन। तो ये बेटा जी मैंने आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी उससे कॉस्ट शीट बनाना सिखाया, प्लस आपको जो डिटेल वाले कॉलम में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंटेशन कैसे देनी होती है वो भी मैंने आपको सिखाया। अगर टीचर कहे कि भैया जी इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो बेटा जी आप कैसे निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यूनिट्स कितनी दी हुई है बेटा जी, 10,000 यूनिट्स दी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से निकालना शुरू करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ये सब इग्नोर करेंगे यहां से। तो 4,55,000 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी मेरे पास एक यूनिट पे मटीरियल कितना लगा, 45 रुपीज 50 पैसे का। डन। उसके बाद मैं डायरेक्ट वेजेस को 10,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी कितना लगा हमारा वेजेस, 23 रुपए का। 30,000 को डिवाइड करूंगा बेटा जी 10,000 से तो डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगा, 3 रुपए का। 7,15,000 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 71 रुपीज 50 पैसे बेटा जी आ गई कॉस्ट। 90,000 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी 9 रुपए आ जाएगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस। टोटल आ गया फाइनली 8,80 रुपीज 50 पैसा। आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करके नेट सीधा इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर 7,90,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 79 रुपीज बेटा जी हमारी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद 30,000 को डिवाइड करूंगा 10,000 से तो बेटा जी कितना रुपए आ जाएगा मेरे पास, 3 रुपए आ जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस। इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 82 रुपीज। सर सिंपली डिवाइड करना है, हाँ जी बेटा बिल्कुल सिंपली डिवाइड करना है। फाइनली 10,000 रुपए का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे 1 रुपए लिख दिया तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 83 रुपीज। उसके बाद बेटा जी सेलिंग एक्सपेंस को 10,000 से डिवाइड किया तो बेटा जी 4 रुपए आ गया। इसके अलावा मैंने 8,70,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो बेटा जी 87 रुपीज आ गई कॉस्ट। प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा यूनिट से तो बेटा जी 3 रुपए आ गया। फाइनली बेटा जी 9 लाख को 10,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो 90 रुपए आ गया। तो ये बेटा जी मैंने आपको क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से कॉस्ट शीट, उसकी प्रेजेंटेशन, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है या कॉस्ट पर यूनिट निकालना है या टोटल कॉस्ट निकालना है, वो सब आपको इस एक वीडियो से समझ में आ गया होगा। डन बेटा जी। अगर ये वीडियो बेटा जी आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।